हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सौरभ राजपूत और आज की क्लास जो है वो व्यंजन संधि की है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, व्यंजन संधि क्या होती है। व्यंजन संधि जो है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, तो जो देखिए इसका पहला नियम है वो क्या है। पहला नियम है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, जैसे का गा में, चा का जा में, टा का डा में, ता का दा में, पा का बा में। ठीक है, इसकी जो ट्रिक होती है उसकी ट्रिक कैसे याद करेंगे कि एक का तीन करना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, वो जो टिकट ब्लैक करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि एक का तीन, एक का तीन, एक का तीन, एक का पाँच, एक का तीन, ऐसे करके करते हैं ना। तो उसी हिसाब से याद कर लेना है कि जो पहला नियम है वो क्या कहता है, एक का तीन करना। क्या करना, एक का तीन करना। ठीक है, फिर इसके उदाहरण क्या है। का वाला उदाहरण देखिए, क्या है, दिक प्लस अंत क्या हो जाता है, दिंगत। फिर अच प्लस अंत, अजंत। फिर षष्ठ प्लस रिपु, सृष्टरिपु। सत गुण तो सदगुण। अप प्लस ज तो अब्ज। देखो का क्या हो जाएगा, का क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। फिर चाका क्या हो जाएगा, चाका जा हो जाएगा। फिर टाका क्या हो जाएगा, टाका डा हो जाएगा। ताका क्या हो जाएगा, ताका दा हो जाएगा। पाका क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा। तो देखो काका क्या हो गया, काका क्या हो गया, गा हो गया। देखिए देखिए इसमें काका क्या हो गया, काका, ये देखिए गा हो रहा है। फिर चा का क्या हो रहा है, ये देखिए जा हो रहा है। फिर टा का क्या हो रहा है, डा हो रहा है। ता का क्या हो रहा है, दा हो रहा है। पा का क्या हो रहा है, बा हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो पहला वर्ण होता है वो किस में बदल जाता है, तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, चलिए इसके अगले नियम पे चलते हैं। देखिए इसका दूसरा नियम क्या कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन करना। ठीक है, पहले वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन करना। देखिए क्या हो जाता है, का क्या हो जाता है, अंगा हो जाता है। ठीक है, फिर चा का क्या हो जाता है, इया हो जाता है। टा का क्या हो जाता है, ना हो जाता है। ता का क्या हो जाता है, ना हो जाता है। पा का क्या हो जाता है, माँ हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये परिवर्तन हो जाते हैं, यानी कि ये पांचवें में पहुंच जाता है। जो हमारा पहला वर्ण होता है वो किस में पहुंच जाता है, पांचवें में पहुंच जाता है। तो इसकी ट्रिक कैसे याद करेंगे, जैसे हमने पिछले ही ट्रिक में क्या बताया था कि एक का तीन कर लो, एक का तीन कर लो, एक का तीन, एक का तीन। इसमें क्या करते हैं, एक का पाँच, एक का पाँच, एक का पाँच। ठीक है, तो जब आपने मेरा वीडियो स्टार्ट होने से पहले थंबनेल में ही देखा होगा कि उसमें एक ट्रिक लिखी थी। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक इसी से रिलेटेड है। और जब आप सारी पढ़ लेंगे तो वो ट्रिक लास्ट में मैं क्लियर कर दूंगा और वहाँ से आपको एक बार में याद हो जाएगा कि इसके बाद कौन सा नियम आता है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ट्रिक से एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या कह रहा है, वाक प्लस मैं क्या हो जाएगा, वार्ड में। ठीक, षट मुख तो क्या हो जाता है, षण्मुख। फिर उत मत तो क्या हो जाता है, उन्मत्त। फिर जगत नाथ तो जगन्नाथ। यानी कि देखिए का क्या हो गया, इया जो है अंगा हो गया। चा का क्या हो गया, इया हो गया। टा का क्या हो गया, ये ना हो गया। ता का क्या हो गया, ना हो गया। फिर जो है ता का क्या हो गया, जो है ता का ना हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो पहला वर्ण होता है हमारा वो जाके किस में बदल जाता है, वो जाके पांचवें वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, जो पहला वर्ण होता है वो पांचवें वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, ये दूसरा नियम हो गया। चलिए अब देखते हैं तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम हमारा आता है छा से संबंधित। किससे, छा से संबंधित। तो रास क्या होते हैं, छोटा, छोटी, छोटा रे। जैसे मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया था, जो ह्रास होती हैं इनमें क्या होती है, मुख से हवा थोड़ी कम निकलती है, दीर्घ में उससे ज़्यादा निकलती है, और प्लुप्त में क्या हो जाता है, उस सबसे तेज निकलती है, यानी कि सबसे ज़्यादा निकलती है। तो ह्रास क्या होती हैं, ह्रास होती हैं छोटा, छोटी, छोटा और रीढ़। ठीक है, और दीर्घ, दीर्घ क्या क्या होती हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए ओ, ये सब हमारी दीर्घ होती हैं। तो इसका नियम क्या कहता है, ह्रास्व या दीर्घ
के बाद छा आए तो छा से पहले चा लगा देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके उदाहरण। उदाहरण क्या कहते हैं? स्व, स्व और स्व प्लस छंद, स्व प्लस छंद क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे वा में क्या आया है? छोटा आया, यानी कि ये हास्व। यहाँ पे क्या आया है? रास्व आया है। ठीक है, तो इसके बाद अगर छा आ रहा है तो रास्व वाला जो होता है उसको हम लोग जो किस में बदल देते हैं? चा में। ठीक है, तो देखो स्व छंद हो गया। ऐसे यहाँ पे परि, तो छोटी ई आई है। छोटी ई किस में होती है? हमारी रास्व में होती है। परिच्छेद, तो परिच्छेद हो जाएगा। छत्र प्लस छाया, तो छत्र में छोटा आया तो छत्र छाया। विच्छेद, तो वी में जो है छोटी ई आई है, तो इसलिए हमारी क्या होगी? ये भी ह्रास हो जाएगी, तो वि प्लस छेद, तो विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या नियम देखने को मिल रहा है, इसको कैसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, रिर, या बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ये इन वर्णों के बाद में, इन स्वरों के बाद में अगर हमारा छा आता है तो छा से पहले चा लग जाता है। यानी कि चा कैसा लग जाता है? चा आधा वाला लग जाता है। यहाँ पे ये चा आधा वाला चा लग जाता है। ठीक है, चलिए अगले नियम देखते हैं। अगला नियम क्या है? अगला नियम है हमारा ता संबंधी नियम। ठीक है, फिर ता संबंधी नियम में देखिए इसका नियम, ये जो हमने बना रखा है, इसका क्या मतलब है? देखिए इसमें सब कुछ क्या होता है? हमेशा छा से पहले चा आता है, झा से पहले जा आता है, और ठा से पहले टा आता है, डा से पहले डा आता है, और ढा से ढक्कन से पहले डा आता है, और ला तो ला ही रहता है। ठीक है, अच्छा ये बनाया क्यों था? देखिए इसमें क्या होता है? चा पहले आता है, लिखा है यहाँ पे, जा पहले आता है, लिखा हुआ है, टा पहले आता है, यहाँ पे डा पहले आता है। ठीक है, ला का ला ही रहता है। देखिए इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। देखिए उच्चारण, ठीक है, तो उच्चारण, तो देखो उच्चारण, तो ता का क्या हो जाता है? हमारा आधा चा हो जाता है। फिर ता का जब, ये देखिए जिस भी आएगा, चाहे चा आए चाहे छा आए, हमेशा रहेगा क्या? आधा चा ही बनेगा। चाहे जा आए चाहे जा आए, चाहे जा आए चाहे झा आए, लेकिन बनेगा क्या? आधा जा ही बनेगा। चाहे टा आए चाहे ठा आए, बनेगा क्या? हमेशा टा ही बनेगा। चाहे डा आए चाहे ढा आए, हमेशा बनेगा क्या? डा ही बनेगा। और ला में क्या होता है? ला में हमेशा ला ही रहता है। ठीक है, तो देखिए उच्चारण, तो देखिए आधा ता आया, उसके बाद क्या आया? चा आया, तो इसका मतलब आधा चा ही बनेगा, तो उच्चारण हो गया। फिर यहाँ पे देखिए सत बना है, और जन, तो जा आया, तो जा जो है चाहे झा आता चाहे जा, बनेगा क्या? जा, तो इसमें सज्जन। फिर इसमें बृहत, फिर टीका, तो टीका में टा आया है, तो टा आए चाहे ठा आए, बनेगा क्या? टा ही, तो बृहत टीका। फिर उत्लास, तो देखिए ला में हमने क्या बताया था? ला में ला ही रहता है, तो देखिए इसमें ला ही रहा। ठीक है, फिर इधर देखिए जगत प्लस छाया, देखिए छाया है तो हमने क्या बताया? चाहे छा है चाहे चा है, रहेगा क्या? हमेशा चा ही। फिर देखिए उत झटिका, तो देखिए जा है चाहे झा है, रहेगा क्या? जा, क्योंकि जा पहले आता है तो वो रहेगा हमेशा जा ही। तो देखिए उज्झटिका। फिर उत प्लस डयन, तो देखिए इसमें चाहे डा है और चाहे ढा है, रहेगा डा ही, तो देखिए उड्डयन। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि ता संबंधी नियम में क्या क्या है? चा छा है, जा झा है, टा ठा है, डा ढा है, और ला है। तो देखिए चाहे चा है, विच्छेद करने पे, तो जो विच्छेद करने पे जो दूसरा शब्द होता है उसमें पहला जो वर्ण है हमारा, वो चाहे चा है चाहे छा है, उसका जो आधा शब्द बनेगा वो चा ही बनेगा। जा है चाहे झा है, लेकिन उसमें भी पहला वर्ण जो बनेगा, जो आधा वाला वर्ण बनेगा, वो जा ही बनेगा। टा और ठा में भी जो आधा वाला वर्ण बनेगा वो टा ही बनेगा, और डा और ढा में भी आधा वाला वर्ण डा ही बनेगा, और ला में ला ही रहता है। तो ये था हमारा ता का नियम। ठीक है, अब एक ता का दूसरा नियम भी होता है। ता का दूसरा नियम क्या है? इसका नियम ये कहता है कि ता के बाद अगर शा आता है, कौन सा? संयम वाला शा आता है, तब क्या होता है? ता का चा हो जाता है और शा का छा हो जाता है। तो अब उदाहरण देखिए कैसे, जैसे उत और श्वास, तो देखिए ता का क्या हो जाएगा? ता का आधा चा हो जाएगा, तो देखिए आधे ता का आधा चा हो गया, और शा का छा हो जाएगा, तो उत प्लस श्वास क्या क्या हो जाएगा? उच्छ्वास, तो उच्छ्वास हो जाएगा। ऐसे ही देखिए सत
और शास्त्र, तो ता का आधा चा और शा का छा हो जाएगा, तो सच्छास्त्र हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ ये समझ में आई होगी कि जब हमारे पास ता आता है तो ता के बाद अगर शा आ रहा है तो ता का चा और शा का छा हो जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा नियम क्या कहलाता है, इसी में बस दो ही नियम होते हैं। एक होता है ये ता के बाद शा है, और ता के बाद अगर हा आ जाए तब क्या होता है। तो देखिए ता के बाद अगर हा आ जाए तो देखिए यहाँ पे ता के बाद चा था तो यहाँ ता के बाद दा आ जाता है, और वहाँ पे छा चा और छा बनना है तो यहाँ पे दा और धा बनेगा। अगर ता के बाद शा आ रहा है तो चा और छा होगा, अगर ता के बाद हा आ रहा है तो दा और धा होगा। ठीक है, हमको बस यही याद रखने वाला। तो जैसे तत् और हित। ठीक है, तो देखो हा आया, ता के बाद हा आया है, तो ता का क्या हो जाएगा दा, और हा का क्या हो जाएगा धा। तो तत् हित का क्या हो जाएगा तद्धित। ठीक है, फिर उत प्लस हार। देखिए उत प्लस हार, इसका क्या हो जाएगा, ता के बाद हा आया है तो ता के बाद हा आने पे क्या हो जाएगा, दा और धा आ जाता है, आधा दा और धा आ जाता है, तो उद्धार। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया, अगर ता के बाद में शा आता है तो चा और छा बदल जाता है, और अगर ता के बाद हा आ जाए तो वो दा और धा में बदल जाता है। ठीक है, चलिए अगले नियम देखते हैं। अगला नियम हमारा ये कहता है कि ना संबंधी नियम क्या कहते हैं, अगर ऋ रा शा के बाद ना आए तो ना का ड़ा हो जाता है। तो देखिए किसका क्या बताएं, रा और शा और ऋ। तो देखिए जो इसमें रा आया है और रा के बाद ना आया है तो ना का क्या हो जाएगा ड़ा, तो देखिए ये ड़ा हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, परिणाम का क्या हो जाता है परिणाम। देखिए यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे शा आया है और यहाँ पे ना आया है तो क्या हो जाता है ना का अड़ा हो जाता है, तो कृष्ण का कृष्ण हो जाता है। देखिए ऋ आया है और ना आया है तो क्या हो जाएगा ना का अड़ा हो जाएगा, तो ऋण हो जाएगा। यहाँ पे प्र तो रा आया है और ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा प्रमाण। अब ऐसे ही देखिए विश्व फिर नु, तो देखिए यहाँ पे शा आया है और यहाँ पे ना आया है तो क्या हो जाएगा ना का ड़ा हो जाएगा। बस इसमें इतना ही था। चलिए अगले नियम पे चलते हैं। छठा नियम क्या कह रहा है कि माँ संबंधी नियम। माँ संबंधी नियम क्या होता है, माँ का अंग की बिंदी में बदल जाना या अंग की मात्रा में बदल जाना। जैसे सम छेप, तो माँ का किस में बदल जाना, अंग की बिंदी में बदल जाना, तो सा के ऊपर देखो अंग की बिंदी लग गई या अंग की मात्रा लग गई, संक्षेप हो गया। फिर ऐसे समहित क्या हो जाएगा संहिता, समहिता का संहिता। समकलन तो क्या हो जाएगा संकलन। समरक्षक संरक्षक। समसार तो संसार। सम विधान तो संविधान। तो देखिए माँ जहाँ पे भी आएगा बस उसका क्या हो जाता है अंक की बिंदी में परिवर्तन हो जाता है बस। देखिए सातवां नियम हमारा क्या कहता है, सातवां नियम कहता है, ये सा से संबंधित नियम होता है। इसका ये होता है कि सा से पहले अगर छोटा आ और बड़ा आ से भिन्न स्वर हो, यानी कि भिन्न का मतलब यानी कि छोटा आ और बड़ा आ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमारा चाहे ई हो, चाहे बड़ी ई हो, चाहे छोटा ऊ हो, चाहे बड़ा ऊ हो, चाहे रिर हो, चाहे ए हो, चाहे ए हो, चाहे ओ हो और चाहे औ हो, अगर हमको इनको छोड़ के बाकी कोई भी स्वर आता है तो सा का क्या हो जाता है शा हो जाता है। तो सा का क्या हो जाता है शा हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए इसको पहले हटाते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे अभी प्लस शेक सेक, तो देखो अभी में छोटी ई आई है, देखो भा में छोटी ई आई है तो यानी कि ये ई आई है और प्लस क्या है सा है। क्या बताया था छोटा और बड़ा आ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो छोटी ई प्लस सा आया तो यानी कि सा का क्या हो जाएगा शा हो जाएगा, पेट चीरने वाला षटकोण वाला सा हो जाएगा। तो देखिए इसीलिए अभिषेक हो गया। यहाँ पे नि तो छोटी ई आई है प्लस सा आया है तो नि शेद हो जाएगा। वि स फिर छोटी ई और सा आया तो विषम हो जाएगा। वि प्लस साद आया है तो छोटी ई आई है प्लस सा आया है तो इसलिए इसमें विषाद हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे ये व्यंजन के 7 नियम थे, व्यंजन संधि के ये 7 नियम थे। और इसकी ट्रिक आपने मेरे थंबनेल पे देखी होगी। थंबनेल पे क्या थी, चलिए मैं इसको आपको आगे दिखाता हूँ। मेरी ट्रिक क्या थी कि 3 5 ना कर छत पर
3 5 ना करो, छत पर जाओ और नमस्कार करो। ठीक है, देखिए 3 5 तो यानी कि ये पहले नियम में हो गए। पहले नियम में क्या होता है, 1 का 3 1 का 5। ठीक है, फिर इसको तो छोड़ दो, ये हमारा ट्रिक बनाने के लिए। फिर देखिए यहाँ पे छत लेना है। क्या लेना है, छत लेना है। तो देखिए छत लेने में जो छत है, छा में इसका छा लेना है। तो देखिए दूसरा नियम होता है हमारा छा से संबंधित होता है, और तीसरा नियम हमारा ता से होता है। फिर ये इतना जाओ और इसको भूल जाओ, इसमें नमस्कार में सिर्फ नमस लेना है। तो एक नियम होता है हमारा ना का होता है, एक माँ का होता है और एक सा का। ये 3 नियम और होते हैं। तो बस इतने नियम होते हैं। तो हमारी ट्रिक क्या है कि 3 5 ना करो, छत पर जाओ और नमस्कार करो। चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ऐसे ही आपको ट्रिक के साथ में याद कराने की और भी बहुत सी क्लास आती रहेंगी। बाकी मैं आपको पीईटी से रिलेटेड जो है आपकी जो डीआई होती है वो मैं अपने चैनल पे कराऊंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।